Let's talk about energy. What we need for the data, what we need for our food, what we have fought for. Energy security, gone. Now the United States will decide who we buy oil from. Yes. The United States will come to us and say, you cannot buy oil from so and so and so and so and so and so. Russia, Iran, whoever they want. They will decide. Our Prime Minister will not decide. Please understand, and they will monitor. They will keep a watch, meaning they will look, and if India buys oil from anyone they do not want, they will punish us. And they will take our tariffs right back to 50%. For the first time in Indian history, our farmers are facing a storm. Makka, soybean, lal jawar, kapas. You have opened the door. You have opened the door to mechanized American farms, thousands and thousands of acres each farm. You have opened the door to crush our poor farmers. It is disgraceful. It is disgraceful. No Prime Minister has ever done this before. And let me tell you, no Prime Minister after you is ever going to do it. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल अनबायस्ड। हाल ही में भारतीय संसदीय इतिहास में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसके प्रति आम जनमानस के मन में कहीं न कहीं एक आक्रोश और चिंतन का विषय उत्पन्न करने वाला विवाद समक्ष सामने आया। हम लोग इस विषय पर विस्तृत चर्चा करेंगे कि यह घटना क्यों हुई, कैसे हुई, और संसद जो लोकतंत्र का पवित्र मंदिर माना जाता है, जहां विभिन्न महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर चर्चा होती है, वहां इतना विवाद, आपसी संवाद के स्थल पर विवाद उत्पन्न क्यों हो गया, उन कारणों पर हम विचार विमर्श करेंगे और मंथन करेंगे। यह घटना उत्पन्न क्यों हुई, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। अभी बजट सत्र के दूसरे कार्यकाल की चर्चा पार्लियामेंट में हो रही थी और इसी क्रम में विपक्षी दलों का नेतृत्व कर रहे हैं राहुल गांधी, लीडर ऑफ अपोजिशन, उन्होंने मांग उठाई कि देश की पार्लियामेंट में गल्फ कंट्रियों, खाड़ी देशों में इजराइल, अमेरिका और ईरान के मध्य जो युद्ध हो रहा है उससे उत्पन्न आर्थिक संकट पर विस्तृत चर्चा करनी चाहिए। भारत की एक बहुत बड़ी आबादी, लगभग 1 करोड़ की आबादी गल्फ कंट्री में निवास करती है। इसका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से भारत की अर्थव्यवस्था पर, भारत की ऊर्जा पर, भारत के आर्थिक ताने बाने पर विस्तृत असर देखने को मिलेगा। और इस वजह से विपक्ष मांग कर रहा था कि हम लोगों को इस पर विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता है। लेकिन उसके बहुत सारे ऐसे परिणाम और समस्याएं देखने को मिली जिसके कारण संसद में विरोध और हंगामा हुआ। क्या कारण था कि संसद में विरोध और हंगामा हुआ? लगातार विपक्ष यह मांग कर रहा था कि गल्फ कंट्रियों में घटित घटनाओं पर विस्तृत परिचर्चा होनी चाहिए। देश के सामने एक नजरिया पेश करना चाहिए कि देश इन हालातों से कैसे निपट रहा है और भविष्य में कैसे निपटेगा। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग इस पर चर्चा कराना नहीं चाहते थे और लोकसभा के अध्यक्ष का जो दायित्व होता है कि सदन की सुचारू व्यवस्था को संचालित करना, वाद संवाद और प्रतिवाद से विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों को देश के समक्ष आम जनमानस के मध्य चुनौतियों को, समस्याओं को संवाद के जरिए निष्कर्ष तक ले जाना, इन सब वजहों से देश के माननीय अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने के कारण
लोकसभा के करीब 118 सांसदों ने अपने सहमति पत्र से लोकसभा के महासचिव को एक संकल्प पत्र दिया कि हमें लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सदन में लाना है, जिसके लिए लोकसभा अध्यक्ष को 14 दिन पूर्व सूचित करना जरूरी होता है। और यह सब विवाद उत्पन्न होने के पीछे बहुत सारे कारण जिम्मेवार हैं। ऐसा नहीं कि यह विवाद पहली बार उत्पन्न हुआ है। ऐसे विवाद अभी तक के संसदीय इतिहास में ऐसे विवाद 4 बार उत्पन्न हो चुके हैं। प्रथम बार जब पहले लोकसभा अध्यक्ष जीबी मौलनकर साहब थे, उस समय भी 1954 में यह विवाद उत्पन्न हुआ था। दूसरा विवाद हुकुम सिंह जी के कार्यकाल में उत्पन्न हुआ और तीसरा विवाद झाकड़ साहब जो लोकसभा के अध्यक्ष रहे, बलराम झाकड़ साहब के कार्यकाल के समय उत्पन्न हुआ। लेकिन इस संसदीय इतिहास में संसद के पवित्र मंदिर में भारतीय संविधान के वास्तुकार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब कहते थे कि संसद में विपक्ष की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद विपक्ष की होती है और सरकार का हमेशा परीक्षण कसौटियों पर, मानक पर खरा उतरना बहुत जरूरी होता है। और हम चाहते हैं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना विचार दीजिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और साथ साथ अन्य नए महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।